हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी बिहार में एक ही न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आएगी। क्या 25,000 सीट आएगी या फिर 30,000 सीट आएगी या 50,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। और स्टूडेंट्स के मन में यही डर है कि इतने वैकेंसी में उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर आप भी इसी टेंशन में हैं तो अगला 5 मिनट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3 में किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है जो वो भर चुकी थी और कितना सीट किस सब्जेक्ट में खाली रह गया था। क्योंकि जो बचा हुआ सीट है यानी कि बैकलॉग सीट, उसी सीट को टीआरई 4 में डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। अभी तो रोस्टर क्लियर होना बाकी है, जैसे रोस्टर क्लियर होगा तो और भी वैकेंसीज ऐड होंगी। तो इसीलिए आज हम लोग देखेंगे कि मिनिमम कितना सीट टीआरई 4 में किस सब्जेक्ट में एकदम आना लगभग तय है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं जितने सब्जेक्ट का अभी चर्चा करूंगी उसमें से आपका सब्जेक्ट क्या है। तो बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे बीपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर स्टेट के रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विथ वैलिड प्रूफ के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो को। देखिए, अभी जो आपके सामने में दिख रहा है ये टीआरई 3 का जब रिजल्ट आया था ये उस टाइम का पेपर कटिंग है। दोस्तों, इस पेपर कटिंग को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ये आप लोग देख सकते हैं टीआरई 3 का रिजल्ट है जब पेपर में आया था इसका। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई थी और कितना स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, और साथ ही कितनी रिक्तियां जो है वो उस सब्जेक्ट में बच गई, जिसका डायरेक्ट असर आपका टीआरई 4 पर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संगीत को देखेंगे। संगीत में 918 वैकेंसी आई थी, 416 का सिलेक्शन हुआ था। और हाँ, ये पीजीटी का है। ये पीजीटी जो 11-12 के लिए वैकेंसी आती है टीआरई 3 में आई थी, ये उसका वैकेंसी है। इसमें 9th और 11-12 के वैकेंसी शामिल नहीं है, ये केवल पीजीटी का है। ठीक है, तो पीजीटी में संगीत में टीआरई 3 में 918 वैकेंसी आई थी और सिलेक्शन हुआ था 416 स्टूडेंट्स का। उसके बाद हम लोग देखेंगे गणित में। गणित में 1220 वैकेंसी थी और 779 जो है स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। रसायन शास्त्र में 3742 वैकेंसी आई थी और 273 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, मैथिली में 188 वैकेंसी आई थी और 19 सेलेक्ट हुए थे। पाली और प्राकृत में मात्र 1 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत मतलब मिनिमल से भी मिनिमल कह सकते हैं हम लोग कि मात्र एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। अब अगर हम लोग इतिहास में देखें तो इतिहास में टोटल 1752 वैकेंसी आई थी और 1746 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। इकोनॉमिक्स में 339 वैकेंसी आई थी और 339 का सिलेक्शन हो गया था। अब आप लोग देखते चलिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और किसमें कितनी रिक्ति बची हुई है। बाकी हम लोग वे टॉप सब्जेक्ट्स का भी बात करेंगे जिसमें बहुत कम वैकेंसी है या फिर ना के बराबर है या फिर बहुत ज़्यादा वैकेंसी बच गई है टीआरई 4 में। उसके बाद अगर हम लोग मनोविज्ञान में देखें तो साइकोलॉजी में 1430 वैकेंसी आई थी और 446 सिलेक्शन हो चुका था। राजनीति में 1281, 991 सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, व्यवहारिक अध्ययन में 443 वैकेंसी आई थी, 353 का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे संस्कृत में 919 वैकेंसी आई थी और 363 का हो गया था सिलेक्शन। भूगोल में 407 वैकेंसी आई और 407 का ही सिलेक्शन हो गया, यानी एक भी सीट इसमें बचा हुआ नहीं है। लेकिन अगर बचा हुआ नहीं है तो इससे हताश और निराश नहीं होना है। मैं आगे आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको लगेगा कि आपकी सीट में कितनी ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है टीआरई 4 में। बॉटनी में 1485 वैकेंसी आई थी, 566 का सिलेक्शन हुआ था। जंतु विज्ञान में 777, 625 का सिलेक्शन हो गया। फिजिक्स में 1961 और 441 का सिलेक्शन हो गया था। हिंदी में 1358 और 1130 का सिलेक्शन हो गया था। अंग्रेजी में 1851 वैकेंसी आई थी, 972 का सिलेक्शन हुआ था। समाजशास्त्र में 462 वैकेंसी आई थी और 368 का सिलेक्शन हो गया था। कंप्यूटर में 931 वैकेंसी आई थी और 906 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। कुल यहाँ पे 24,811 वैकेंसी आई थी टीआरई 3 में, पीजीटी में, और 12,195 का सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग आपका 12,000 वैकेंसी
मिनिमम 12,000 वैकेंसी TRE4 में बचा हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितना बचा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि भूगोल में पूरा का पूरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके थे, 1407 वैकेंसी आया था। अर्थशास्त्र में भी सेम बात है, 339 वैकेंसी आया और 339 का सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वैकेंसी आएगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 24,811 वैकेंसी आई थी और 12,195 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके थे। यानी कि मिनिमम 12,000 अभी भी आपके वैकेंसी बची हुई है TRE4 में, PGT में। अब हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा सीट बचा हुआ है, एकदम कि उतना आएगा ही, कोई इसमें दो राय नहीं है। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा खाली सीट है जो आपका TRE4 में डायरेक्ट आपका ऐड होने वाला है, डायरेक्ट इतना आपका वैकेंसी आएगा ही। मिनिमम, मैक्सिमम बहुत आ सकता है बट मिनिमम इतना आएगा ही। इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये वैसे विषय हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली रह गई। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए यह एक बड़ा पॉइंट है। कैसे एक बड़ा पॉइंट है, तो जैसे आप देख सकते हैं रसायन शास्त्र में 3,748 वैकेंसी आई थी और मात्र 273 का सिलेक्शन हुआ था। यानी 3,469 वैकेंसी खाली है आपका, लगभग 3,500 वैकेंसी आपका खाली है TRE4 के लिए केमिस्ट्री में, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यानी कि जो केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए बल्ले बल्ले हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी TRE4 में अगर किसी सब्जेक्ट में आएगी तो वो है आपका रसायन शास्त्र। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिक्स में 1961 वैकेंसी आई थी और 441 का सिलेक्शन हुआ था। इसमें 1520 वैकेंसी आपका बचा हुआ है TRE4 में फिजिक्स में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा खासा वैकेंसी है PGT फिजिक्स के लिए। फिर मनोविज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 1430 वैकेंसी आई थी और 446 वैकेंसी भर चुकी है और 984 वैकेंसी खाली है। ये भी अपने आप में एक अच्छा संख्या है वैकेंसी का। बॉटनी में 1485 वैकेंसी आई, 566 का सिलेक्शन हो गया, 919 बचा हुआ है। अंग्रेजी में 1851 आई थी वैकेंसी, 972 का सिलेक्शन हुआ, 879 बचा हुआ है। ये सारे PGT के हैं, ध्यान रखिएगा। उर्दू में 1214 वैकेंसी आई थी, 586 मात्र स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, 628 बच गई थी वैकेंसी। संस्कृत में 919 वैकेंसी आई, 363 का सिलेक्शन हुआ, 556 बच गया। होम साइंस में 593 वैकेंसी आई, मात्र 56 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और 537 वैकेंसी आपकी बच गई थी। अब हम लोग देखेंगे गणित में 1220 वैकेंसी आई थी PGT TRE3 में, 779 सेलेक्ट हो चुके थे और 441 वैकेंसी आपकी बची हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी वैसे कुछ सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी बची हुई है TRE3 में। बैकलॉग सीट हैं ये सारे के सारे, ये जो भी आप देख रहे हैं ये आपका बैकलॉग सीट है। इतना आपका इस सब्जेक्ट में मिनिमम वैकेंसी आएगा ही। और आप सबको पता है कि हर साल 10% टीचर जो है वो रिटायर करते हैं। कुछ बहुत सारे टीचर जो हैं जो ट्रांसफ़र ले चुके हैं या फिर रिज़ाइन दे चुके हैं। तो ऐसे में जो बच गया सीट है वो, और साथ ही जो रिटायरमेंट वाले सीट हैं या फिर रिज़ाइन दे चुके हैं वो सारे सीट भी इसमें ऐड होंगे। तो जैसे ही ऐड होंगे तो भाई TRE4 में इन सब्जेक्ट्स में तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ सीट बढ़ेगा ही ना, घटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मान लीजिए नया वैकेंसी नहीं ऐड किया फिर भी मिनिमम आपका इतना वैकेंसी आपको डेफिनेटली TRE4 में इन सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उन सब्जेक्ट्स की तरफ जिसमें बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसी बची हुई है TRE3 में। उन सारे सीट्स पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वे सब्जेक्ट जिसमें बहुत कम वैकेंसी बची हुई है। और हाँ, इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो रसायन शास्त्र और फिजिक्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो समझिए यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गया है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि वे सब्जेक्ट जिसमें बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसी बची हुई है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई थी TRE3 में वो थी 339 और 339 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके थे पूरे के पूरे, यानी कि सीटें जो है वो पूरी भर गई। भूगोल में भी वही बात है, 407 वैकेंसी आई थी और पूरी की पूरी भर चुकी है। इतिहास में 1752 वैकेंसी आई, 1746 का सिलेक्शन हो गया और 6 वैकेंसी जो है वो बची हुई है। कंप्यूटर साइंस में 931 वैकेंसी आई थी, 906 का सिलेक्शन हो गया और
25 वैकेंसी बची हुई है। उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में 129 वैकेंसी आई थी, 150 वैकेंसी आई थी, 129 का सिलेक्शन हो गया और 21 सीट इसमें बची हुई है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं दोस्तों? इससे हम लोग यही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिनिमम वैकेंसी थी TRE 3 में इतिहास और भूगोल में, या हिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस या एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें सारी सीटें ऑलरेडी फुल हैं। तो क्या अब हम लोग क्या समझे कि TRE 4 में इसमें वैकेंसी नहीं आएगी? ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा थोड़ी है कि वैकेंसी नहीं आएगी। इतिहास भूगोल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अर्थशास्त्र, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हर साल बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो रिटायर करते हैं, बहुत सारे शिक्षक रिज़ाइन देते हैं। तो ऐसे में जो बच गया सीट है वो आपका इसमें ऐड होगा। और आप सभी जानते हैं कि अभी TRE 4 के लिए रोस्टर पूरा क्लियर नहीं हुआ है। जैसे रोस्टर क्लियर होगा तो हमें एक पक्का वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है TRE 4 में इन सब्जेक्ट्स में। तो ये देखकर हताश और निराश नहीं होना है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है तो वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। 100 आए या 1000 आए या 85 आए, बट वैकेंसी तो आएगी डेफिनेटली। तो इसलिए ये देख के हताश निराश नहीं होना है। वैकेंसी आपका डेफिनेटली TRE 4 में इन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी जैसे ही रोस्टर क्लियर होता है आपको पता चल जाएगा। वैसे जो साइंस और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनमें हज़ारों सीट पहले से ही वैकेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना योग्य अभ्यर्थी वो मिले ही नहीं TRE 3 में। लेकिन हिस्ट्री इकोनॉमिक्स भूगोल में फ़ाइट है क्योंकि वहाँ जो है सीटें पूरी भर गई है। इसीलिए कहा जाए तो एक तरह से साइंस वालों के लिए तो यह TRE 4 का जो काल है वो गोल्डन एरा कहला सकता है। लेकिन अभी आप ही लोग सोचिए कि 12,000 प्लस वैकेंसी आपका TRE 4 में बच गया है। TRE 3 का बैकलॉग सीट आपने देखा ना, 24,000 वैकेंसी आई थी आपका TRE 3 में, और भरे कितने? मात्र 12,195। तो 12,000 प्लस वैकेंसी आपका TRE 4 में बैकलॉग सीट बचा हुआ है। और जैसे ही रोस्टर सारा क्लियर होता है तो आप में जिसमें 0-0 देख रहे हैं ना, इसमें भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए निगेटिविटी से दूर रहिए, हताश और निराश नहीं होना है, मैं तो यही कहूँगी। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लड़ाई किसी से नहीं है, उनका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है उनको, बस इतनी ही लड़ाई है। अगर वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो जॉब है वो उनकी झोली में डायरेक्ट गिरने वाली है इस बार TRE 4 में साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो कहा जा रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी इन सारे सब्जेक्ट्स में, तो ये हताश और निराश नहीं होना है। इसके लिए वैकेंसी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा TRE 4 में अच्छा खासा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे यहाँ पे है ना इतिहास और भूगोल में आप देख सकते हैं 0-0 सीट है। लेकिन अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सीट तो पूरा भर गया है बट वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दूंगी आपको कि देखिए आपका किस तरह से इतिहास और भूगोल में वैकेंसी बनने वाला है। अभी एक ज़िले का रोस्टर मैं आपको बस दिखाऊँगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका ये 0-0 कब 1,000 और 2,000 में बदल जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस वेट कीजिए, जस्ट वेट अ मिनट। तो देखिए दोस्तों, ये ना TRE 4 में ज़िले के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 1215 शिक्षक। ये पता है किस ज़िले का रोस्टर है? ये आपके मुजफ्फरपुर ज़िले का रोस्टर है। और जैसे आपने देखा कि TRE 3 में 0-0 वैकेंसी बची हुई है इतिहास और भूगोल में। जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर जूम कर देती हूँ। देखिए आपका एक सेकेंड, आपका इतिहास में वहाँ पे 0 दिखा रहा है बैकलॉग सीट TRE 3 में। लेकिन जब मुजफ्फरपुर का ज़िले का रोस्टर आया तो उसमें इतिहास में 20 वैकेंसी बची हुई है। भूगोल में आप देख सकते हैं 2 सीट बचा हुआ है। अर्थशास्त्र में 1 सीट बचा हुआ है। तो भाई 1 सीट 2 सीट अगर बच रहा है तो ऐसे करते करते, और इतिहास में भी 0 था लेकिन 20 सीट यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसी तरह से ये बस एक ज़िले का रोस्टर है। जैसे ही 38 ज़िले का रोस्टर आ जाएगा वैसे ही आपके इन सारे सब्जेक्ट्स में भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपका ऐड होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रसायन शास्त्र में 153 वैकेंसी बचा है, गणित में 40, जंतु विज्ञान में 7, बॉटनी में 30। इस तरह से वैकेंसी आपकी बची हुई है। तो ये सिर्फ एक ज़िले का रोस्टर है। अभी बाकी 38 ज़िले के रोस्टर आ जाएंगे तो इससे आपका सारा वैकेंसी TRE 4 में ऐड ऑन हो जाएगा। इसीलिए घबराइए मत, वैकेंसी आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। TRE 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। अंत में मैं यही कहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।